हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को चैप्टर इंट्रोडक्शन, कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, ये सब हमने बताया है। और आज बताने वाले हैं पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं में जितना भी संख्याएं होती है आप सभी को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गणित की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर होगा गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है? अंक। अब बात आता है अंक क्या है? अंक क्या है? तो आपको बताना है 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। अथवा इसका दूसरा परिभाषा आप कह सकते हैं जिससे संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि बात करें 0, 1, 2, 3, 9 तक अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या 9 है। सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अंक 0 है। सबसे बड़ी अंक 9 है। अब बताइए, एक अंकों, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा कितना? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। गणित की सबसे छोटी इकाई अंक होती है। अंक क्या है? 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं, अथवा इसका दूसरा परिभाषा है जिससे संख्या का निर्माण होता है। अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या, सॉरी यहां पर 10 होता है। अंकों की कुल संख्या 10 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे छोटी अंक 0 होता है और सबसे बड़ी अंक 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10
2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। आपको समझ आया? अगर आया समझ तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं और पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर्स नंबर, सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक वो शून्य सहित संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे भी देखिए, हमने बोला सभी धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत एवं सभी ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत, और यहां पर क्या आएगा? 0। यानी सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या वो शून्य सहित संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ये भी अनंत। बस अंतर यह है कि छोटा में माइनस अनंत होगा और बड़ा में प्लस, क्योंकि ये घटते जाएगा। कितना माइनस होगा कहना संभव नहीं है। अब देखिए, ये जो आपका माइनस वाला है 0 से छोटा होता है और प्लस वाला है 0 से बड़ा होता है। तो एक चीज आप नोट में यहां पर लिख लीजिएगा, सभी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटा होता है, परंतु लेकिन सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है। समझ में आ गया होगा? अब पूर्णांक संख्या आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा कि 0 से छोटा होता है ऋणात्मक संख्या, चाहे क्यों ना -80 लिखा हो, छोटा है, बहुत छोटा है, 0 से बहुत छोटा है। जितने भी संख्या माइनस में आएगी 0 से छोटा होगा और प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा होगा। अब आपका अगला संख्या आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से पूरी कटेगा कि नहीं? कटेगा। 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक।
यहां लिख सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत। सम संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है n² प्लस n होता है। अब सम संख्या का रूप जो होगा 2m, ये जो है आपका सम संख्या का रूप होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया, अगर मैंने जो पढ़ाया है आपको संख्या समझ में आया बेहतर तरीका से, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो को। और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक के समय तक मैं आपको मदद करूंगा। अभी तो शुरुआत हुआ है और मैं वादा करता हूं कि बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक, बाकी हम कल फिर मिलते हैं। तो आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।